हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए जुगल पुरोहित कोलकाता से। मैं आपको एमएसएमई का जो नया नियम आया है 43BH, जो कि एमएसएमई को आपको 15 दिन या 45 दिन में आपको पेमेंट करना है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये पेमेंट आपको 45 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। ये तभी संभव हो सकता है जब आपके पार्टियों के साथ आपका एग्रीमेंट हो कि हम 15 दिन की नहीं, हम 45 दिन तक आपको पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप उनसे लिखित में एक एग्रीमेंट करना होगा, या फिर आपके बिल के ऊपर लिखा होना चाहिए कि हम आपको ये 45 दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जो 15 या 14 फरवरी के बिल हैं वही 31 मार्च तक अपने को क्लियर करने हैं, उसके बाद के बिल अपने 15 मई तक कर सकते हैं। ये नियम ऐसा नहीं है। अगर आपका 16 फरवरी का कोई बिल है तो वो आपको 1 अप्रैल को करना पड़ेगा। 17 अप्रैल का बिल है, 17 मार्च का बिल है, 17 फरवरी का अगर बिल है तो वो आपको 2 अप्रैल को करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके आपको 31 मार्च का बिल 15 मई के अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब कुछ नियमों, कुछ पार्टियों पे ये नियम लागू नहीं होता। जैसे कोई भी पार्टी अगर अपना टर्नओवर 2 करोड़ है उसका, और वो अपना प्रॉफिट 8% या 6% 44AD के तहत दिखा रही है, तब ये नियम उस पर लागू नहीं होता। दूसरी बात, अगर कोई भी पार्टी अपना फिक्स एसेट्स खरीदती है या लैपटॉप कंप्यूटर्स कुछ खरीदती हैं, उस केस में भी ये नियम लागू नहीं होता। उस केस में भी आप अपने सप्लायर को 45 डेज़ के बाद भी पेमेंट दे सकते हैं। तीसरा, अगर आप कोई भी पार्टी जिसका जो भी सप्लायर है जिसका टर्नओवर आपका 50 करोड़ के ऊपर है, जो कि मीडियम कैटेगरी है एमएसएमई की, उस केस में भी आप उसको 45 डेज़ के बाद पेमेंट कर सकते हैं। उस केस में भी ये नियम आप पे लागू नहीं होता है। मेन और चौथा पॉइंट, अगर कोई भी पार्टी एमएसएमई रजिस्टर्ड है लेकिन उनकी सर्टिफिकेट में एज ए ट्रेडर लिखा है, मतलब उनका स्टेटस एज ए ट्रेडर है, तब भी ये नियम उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सीए से भी कांटेक्ट करके इस पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।